ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे एसिड बहुत बनता है। 10 साल से खाली पेट कैप्सूल ले रही हूँ। अब 1 महीने से बेकिंग सोडा लेना शुरू किया है। मॉर्निंग में पानी भी पीती हूँ। तो इसके साथ और क्या लूँ जिससे ये सब कैप्सूल छूट जाए और रिलीफ मिले? उत्तर है, अगर एसिडिटी की कैप्सूल है तो आपको बंद ही कर देना है, क्योंकि जब आप ये हेल्थ की जो विधि बताई है वो अगर एक्यूरेट करेंगे, खास करके बेकिंग सोडा, कच्चा खाना, मीन्स के वेजिटेबल और फ्रूट्स, सुबह में उठकर 4 ग्लास पानी, मेडिटेशन, हेल्थ को सकाश देना, उसमें ऐड करना है कि अब मेरा पीएच बैलेंस हो गया है, एसिडिटी से मुक्त हो गई हूँ, ऐसा ऐड कर देना है। और फिर साथ में खाना पीना, सोने का समय वगैरह सब करेंगे तो एकदम हेल्दी बन जाएंगे। इसीलिए ये बेकिंग सोडा ही एसिड को ख़त्म कर देगा। तो अभी आप ये एसिड की तो चाहो तो बंद कर सकते हो मेडिसिन, और पीएच चेक कराओ, यूरिन टेस्ट होता है और लैब में, या आप घर पे भी, मैंने कहा था ना कि ऑनलाइन भी आप ये यूरिन टेस्ट की स्ट्रिप मंगवा सकते हो और उसका स्केल है, तो आपको रफली आइडिया आ जाएगा कि आपका पीएच कितना है। पीएच ही एसिड और क्षार का बैलेंस बताता है। तो ये करो। तो अगर और बेकिंग सोडा कब लेना है वो आपको बताया है कि भोजन के 2 घंटे के बाद, और इसके बाद 1.5 घंटा कुछ नहीं खाना है, पानी पी सकते हैं। ये सब एक्यूरेट फॉलो करो। और अगर आप बेकिंग सोडा लेंगे तो आप अर्जुन की छाल लेंगे साथ में तो अच्छा रहेगा। तो बीपी, माना अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह अंदर होगा तो बीपी भी आ सकता है, तो बीपी भी चेक करना। लेकिन बेस्ट एसिड के लिए बेकिंग सोडा और कच्चा खाना, और यही बैलेंस जल्दी कर देगा। ठीक है, फिर बेकिंग सोडा कम कर देना, और कच्चा और वेजिटेबल फ्रूट जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी आपकी एसिड ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब श्री कृष्ण का जन्म होगा यह वही समय होगा जब बाबा मदद नहीं करेगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा द्वारा ही मदद मिलती है। दूसरा प्रश्न, क्या इसी समय के बारे में बाबा कहते हैं विनाश से पहले पूरा वर्षा ले लो? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा द्वारा मदद मिले ये बात नहीं है, लेकिन जब विनाश होगा तब शिव बाबा धर्मराज बन जाएगा, अर्थात सभी के लिए समान। फिर वो सिखाने के लिए, समझाने के लिए बाप बनेगा नहीं या टीचर नहीं बनेगा। इसीलिए ही बाबा कहते हैं कि जो भी करना है अभी मेरे से सब ले लो, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। फिर तो जितना किया उस पर ही योग लगाकर अवस्था में रहना है। ठीक है। ओम शांति। का जो प्रश्न है, 2 प्रश्न है। मैंने हमेशा आपको कहा है, सभी को कहती हूँ, रूल्स है हर एक प्रश्न अलग अलग लिखे तो मैं उसको पढ़कर जवाब दे सकूँ। 2 साथ में हैं तो हम जवाब कैसे दे सकते, पढ़ नहीं सकते ना। इसीलिए प्लीज़ रूल्स फॉलो करना। अभी आपका जो पहला प्रश्न है कि भोजन बना के समय बाबा की याद करना है, फ़ोटो सामने रखना है, लेकिन अभी मेरे पास फ़ोटो नहीं है। बंधन होने के कारण युगल ने फ़ोटो उठाकर कहाँ रख छुपा दी है। तो योग आवश्यक है या बाबा की फ़ोटो? उत्तर है, वास्तव में योग क्या है? शुद्ध आत्मा या परमात्मा के विचार करना, स्वमान में रहना, और बाबा को देखना, माना फील करना।
विजुअलाइज करना। इसमें फ़ोटो या कमेंट्री किसी भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत एक ही चीज़ की है, सकारात्मक संकल्प। ये है तो आप योग वहाँ कहाँ भी आप कर सकते हैं। तो एक ज़रूरी नहीं है कि भोजन बनाते समय आप फ़ोटो सामने रखो। किसने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता है आपको। दूसरा, आपने पूछा है कि घर में हम लहसुन प्याज का खाना बनाना पड़ता है। मैं मेरा अलग सा बनाती हूँ, पहले बना लेती हूँ। तो वहाँ ही मैं थाली में सकाश शुरू भोजन शुरू करने से पहले मैं मेरी भोजन में ही सकाश देती हूँ, भोग लगाती हूँ और बाबा का बाप दादा का आह्वान करके भोग लगाती हूँ। क्या ऐसे करना ठीक है? और कई बार ये मुझे पहले लहसुन प्याज का खाना बनाना पड़ता है और बाद में मैं मेरा बनाती हूँ। तो अंदर मैं तब भोग नहीं लगाती, फील होता है कि मैंने तो लहसुन प्याज को छुआ है, बना टच किया है। तो अभी मैं भोग लगा, मेरे मन में उसके बारे में संकल्प चलते हैं। तो क्या करें? उत्तर है, पहले तो समझो कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना है। एक वीडियो में हमने बताया है, संडे को एक्स्ट्रा वीडियो में आता है। ब्रह्मचर्य और भोजन का, अनशुद्धि का, लहसुन प्याज का क्यों नहीं खाना है, वो डिटेल में आप सुनो तो आपको समझ में आएगा। ये जो है लहसुन प्याज, उसको हाथ लगाने से या बनाने से कुछ नहीं प्रॉब्लम होता। आपका भोजन अगर आपने बनाया और फिर वो जो गार्लिक वाला हाथ था वो आपने साफ कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें थोड़ा जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आपका बनाया हुआ बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। तो आप ये जो कर रही है वो बराबर है, कर सकते हैं। साथ साथ ये भी आप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि अभी सभी में बाबा के वाइब्रेशंस फैलाओ। वहाँ किचन में ही बाबा को कहो, बाबा ये मैं बांधेली हूँ, ये सब मुझे बनाना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसी शक्ति भरो जिससे सभी आपको पहचाने और ये वर्षे के अधिकारी बने। ये आप भोग के अंत में आप कह सकते हो, बना सोच सकते हो और सकाश दे सकते हो। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गार्लिक अनियन वाला हाथ है, बस यही होना चाहिए है कि खाना नहीं है। दूसरा, कभी भी ऐसी गिल्टी फीलिंग करी नहीं, उसको सोच कर नेगेटिव एनर्जी क्लियर नहीं करना है। इसीलिए ये ज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमती सो गति कर सकेंगे।
इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति।